गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टू प्रोसीड फर्दर द पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन कि जो ब्रिटिश थी वो कैसे उनका एक्सपेंशन हुआ। पॉलिसी ऑफ पैरामंटेंसी। लॉर्ड हेस्टिंग वो द गवर्नर जनरल फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1813 टू 1823 तक। ये लॉर्ड जनरल जो थे, लॉर्ड हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल रहे और इन्होंने पॉलिसी बनाई पैरामंटेंसी की। अंडर दिस ब्रिटिश क्लेम्ड दैट द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी वॉज सुप्रीम। उन्होंने कहा कि कंपनी की अथॉरिटी सुप्रीम रहेगी। इंडियन स्टेट्स कुड बी एनेक्स्ड और थ्रेटन टू बी एनेक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। इंडियन के स्टेट्स हैं, कभी भी उसको अपने कब्जे में हम कर सकते हैं यदि हमारी कंपनी के हित के लिए है। द पॉलिसी वॉज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस द एक्सपेंशनिस्ट ऑफ द ब्रिटिश। ये पॉलिसी आप बता ही रही थी कि उनकी इंटेंशन ही थी कि ब्रिटिश को एक्सपैंड करना। हाउ ओवर द रिवॉल्ट ऑफ रानी Chennamma of Chittor, who took to arms when the British tried to annex her strait, showed the non-acceptance of the policy. उन्होंने रानी चिन्नम्मा जो चित्तौड़ की थी, उसने जब इसका विद्रोह किया तो पता लगता था कि उसने पॉलिसी को नॉन एक्सेप्ट किया है। अफगानिस्तान एंड सिंध। इन 1830 द ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफेयरिंग द अफगानिस्तान इंटरनल अफेयर्स एज दे फॉट रशिया माइट अकर अक्रॉस एशिया एंड अटैक इंडिया वाया अफगानिस्तान। ब्रिटिश ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के बीच में। एज दे थॉट, उनको लगा कि रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशियन। उनको लगा कि रशिया जो है एशिया की तरफ जा सकता है और इंडिया पे वाया अफगानिस्तान अटैक कर सकता है, तो क्यों ना हम आ जाए बीच में। दिस इनसिक्योरिटी रिजल्टेड इन द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार बिटवीन द 1839 और 42 के बीच में पहली एंग्लो अफगान वार जो थी वो हुई। एंड द ब्रिटिश फेल्ड टू एस्टेब्लिश द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। ब्रिटिश जो थे वो फेल हो गए, वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हुई अफगानिस्तान की तरफ से, उसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए और दे एनेक्स सिंध इन 1843 और उन्होंने सिंध को एनेक्स कर लिया 1843 में। पंजाब फ्लोरिश अंडर महाराजा रणजीत सिंह। ही केप्ट पंजाब फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश थ्रू डिप्लोमेसी एंड मेंटेन द स्ट्रॉन्ग आर्मी इन द यूरोपियन लाइन्स। पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के अंडर था, उसने पंजाब को ब्रिटिश से बाहर रखा उसकी डिप्लोमेसी से और यूरोपियन लाइन्स को देखते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई। महाराजा रणजीत सिंह जो डाई हो गए 1839 में, उनकी डेथ के बाद देयर वाज अ चॉज एंड ब्रिटिश बिकेम इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ पंजाब। बहुत ज़्यादा वो धक्का मुक्की शुरू होगी और ब्रिटिश ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया पंजाब के काम में और 2 एंग्लो सिख वॉर जो थी वो शुरू होगी, जिसमें सिख्स जो थे वो हार गए और ब्रिटिश ने लॉर्ड डलहौजी के अंदर पंजाब को भी कब्जा कर लिया। लोअर बर्मा। इन 1852 ब्रिटिश एस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर द लोअर बर्मा में भी उन्होंने अपना राज्य संभाल लिया और कोस्टल, जिसको म्यांमार के एरिया है म्यांमार का, और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, और जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी का, उसको भी कब्जे में कर लिया। ब्रिटिश एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी के अंदर ब्रिटिश ने कैसे एक्सपैंड किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाई उन्होंने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति बनाई थी। इनका मेन काम क्या था, एम क्या था, टू अनेक्स द इंडियन स्टेट्स को कब्जे में करना। अकॉर्डिंग टू इट ए डिपेंडेंट स्टेट subsidiary state would pass to British hands if the ruler died without a natural male heir। यदि कोई उस रूलर का कोई वारिस नहीं होता है तो वो सीधा का सदा, यदि वो मर जाता है तो उसके बाद ब्रिटिश के पास चला। जैसे कि रानी की झांसी बाई का असली वारिस नहीं था तो कहा था कि अडॉप्ट नहीं कर सकते तो आपके राज्य को हम एनेक्स कर लेंगे। ही रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड टू इनहेरिट द थ्रोन बट अलाउड देम द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा था कि कोई भी बंदा अडॉप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट था। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब जो था इसी पॉलिसी के अंडर आते हैं। एनेक्सेशन ऑफ अवध। इन 1556 अवध वॉज एनेक्स बाय लॉर्ड डलहौजी ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ द मिस गवर्नर्स की वजह से। वहाँ पे गवर्नर्स अच्छी नहीं थी, वो भी अवध उनके अंडर आ गया था। रूलर ऑफ अदर जो था वाजिद अली शाह थे, ही वॉज डिस्पोज, उसको निकाल दिया गया और अवध के लोगों को दिस इनलार्ज द पीपल ऑफ अवध, इसने लोगों के बीच में रोष पैदा कर दिया। उन्होंने इकट्ठे हो गए और 1857 में उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। Component of the British rule. Mysore emerged as a powerful rule under the outstanding leadership of Hyder Ali, his son Tipu Sultan. Mysore controlled the profitable spice trade of the Malabar coast पे स्पाइस का बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ और इसको हैदर अली उसके बेटे टिपू सुल्तान ने संभाला मैसूर को। टिपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ संदलवुड, पीपर एंड कार्डेमम थ्रू पार्ट ऑफ द पोर्ट्स ऑफ दिस किंगडम। उसने इसका जो था एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया इन चीज़ों का। उसने प्रोहिबिटेड लोकल मर्चेंट को मना किया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए। टिपू सुल्तान ने अच्छे रिलेशंस बनाए फ्रेंच के साथ इंडिया में। ही मॉडर्नाइज द आर्मी विद द असिस्टेंस, ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। ब्रिटिश और द डेक्कन स्टेट प्रिसीव्ड हैदर एंड टीपू एज अ थ्रेट। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्होंने एंग्लो मैसूर वार जो थी वो घोषित कर दी, जो कि 1767 से लेकर 1770